पुराने नियम में क्या याकूब ने यीशु को देखा था? दूसरे राजा के छठे अध्याय में एक कहानी है। राजा आराम जो इज़राइल के साथ युद्ध कर रहा था, अपने अफसरों से बातचीत करके ये राजा कहता है कि मैं अपना तंबू आक्रमण के लिए फलाने-फलाने जगह पर गाड़ूँगा। एलीशा जो परमेश्वर का दास था, उसने इज़राइल के राजा के पास प्रभु का वचन भेजा कि खबरदार इस जगह पर मत जाना, क्योंकि अरामियों का राजा चढ़ाई करने वाला है। तब इज़राइल के राजा ने उस स्थान का निरीक्षण करवाया, जैसा एलीशा ने कहा था। एलीशा ने कई बार इज़राइल के राजा को चेतावनी दी ताकि राजा अपने आप को उन जगहों पर सुरक्षित कर ले। इससे अरामी राजा को बहुत गुस्सा आया और अपने अफसरों से वो कहने लगा कि उनमें से कौन है जो इज़राइल के राजा को सारी खबर देता है? उसके एक अफसर ने जवाब दिया, प्रभु, हमारे बीच में से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, परंतु एलीशा एक ऐसा भविष्यद्वक्ता है जो इज़राइल में है। वह इज़राइल के राजा को सारी खबर दे देता है, जो कुछ भी तुम अपने आराम कक्ष से बोलते हो। नए नियम में भी एक ऐसी घटना देखी जाती है। यूहन्ना के पहले अध्याय से हम पढ़ते हैं, यीशु ने नतानिएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो, ये सचमुच में इज़राइली है, इसमें कपट नहीं। नतानिएल ने उससे कहा, तू मुझे कहाँ से जानता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इससे पहले कि फिलिप्पुस ने तुझे बुलाया, जब तू अंजीर के पेड़ के तले था, तब मैंने तुझे देखा था। नतनएल ने उससे उत्तर दिया कि हे रब्बी, तू परमेश्वर का पुत्र है, तू इज़राइल का महाराजा है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैंने जो तुझसे कहा कि मैंने तुझे अंजीर के पेड़ के तले देखा, क्या तू इसीलिए विश्वास करता है? तू इससे भी बड़े-बड़े काम देखेगा। फिर उससे कहा, मैं तुमसे सच-सच कहता हूं कि तुम स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के स्वर्गदूतों को ऊपर जाते और मनुष्य के पुत्र को ऊपर उतरते देखोगे। अब यीशु के ये सब कहने का मतलब क्या था? इसी संदर्भ में आइए देखते हैं कि उत्पत्ति की किताब में एक और घटना होती है। उत्पत्ति 28 उसके 10 से 17 आयत में हम देखते हैं, सो याकूब बेरशेबा से निकलकर हरान की ओर चला और उसने किसी स्थान में पहुंचकर रात वही बिताने का विचार किया, क्योंकि सूर्य अस्त हो गया था। सो उसने उस स्थान के पत्थरों में से एक पत्थर लेकर अपना तकिया बना लिया और उसी स्थान में सो गया। तब उसने स्वप्न में क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है और परमेश्वर के दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं और यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है, उसे मैं तुझको और तेरे वंश को दूंगा और तेरा वंश भूमि की धूल के किनकों के समान होगा और पश्चिम, पूरब, उत्तर, दक्षिण चारों ओर फैलता जाएगा और तेरे ओर और तेरे वंश के द्वारा पृथ्वी के सारे कुल आशीष पाएंगे। और सुन, मैं तेरे संग रहूंगा और जहां कहीं तू जाएगा वहां तेरी रक्षा करूंगा और तुझे इस देश में लौटा ले आऊंगा। मैं अपने कहे हुए को जब तक पूरा ना कर लूं, तब तक तुझको ना छोड़ूंगा। तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। और भय खाकर उसने कहा, यह स्थान क्या ही भयानक है,
ये तो परमेश्वर के भवन को छोड़ और कुछ नहीं हो सकता, वरन ये स्वर्ग का फाटक ही होगा। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि यीशु नतानिएल से क्या कह रहा था। बाइबल में भविष्यद्वक्ताओं को हम देखते हैं जो कई घटनाओं को देख सकते हैं बिना उस स्थान पर जाकर, जैसा हमने अलीशा की कहानी में देखा। यहेजकेल भी एक और उदाहरण है, परंतु इन सब घटनाओं से कोई भी जान जाएगा कि यह व्यक्ति भविष्यद्वक्ता है। परंतु यीशु नतानिएल से अपने बारे में कुछ और ज्यादा बताना चाहता था। इसलिए यीशु ने याकूब के स्वप्न या दर्शन की घटना का जिक्र किया कि एक सीढ़ी स्वर्ग पर उतर रही थी, जिस पर से स्वर्गदूत ऊपर नीचे आ रहे हैं। उत्पत्ति 28 का 13 से हम पढ़ते हैं, यहोवा उसके ऊपर खड़ा होकर कहता है कि मैं यहोवा तेरा दादा इब्राहिम का परमेश्वर, इसहाक का भी परमेश्वर हूं। जिस भूमि पर तू पड़ा है उसे मैं तुझको वो तेरे वंश को दूंगा। और 16वीं आयत में हम देखते हैं, तब याकूब जाग उठा और कहने लगा, निश्चय इस स्थान में यहोवा है और मैं इस बात को ना जानता था। हमने देखा कि बेथल में याकूब को एक दर्शन मिला, जहां उसने प्रभु परमेश्वर को देखा, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर। यीशु से कहते हैं, अब तुम स्वर्ग को खुला हुआ देखोगे, स्वर्गदूतों को मनुष्य के पुत्र के ऊपर आते जाते देखोगे। यीशु कह रहे थे कि वह वही परमेश्वर है जो बैथल में याकूब को दर्शन में दिखाई दिया। यीशु अपने आप को मनुष्य का पुत्र करके संबोधित करता है, जैसा वो दानियल की पुस्तक के 7वें अध्याय में मसीहा करके प्रस्तुत करता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि क्या दानियल ने यीशु को मनुष्य का पुत्र करके देखा। बहुत दिलचस्प ये बाइबल का अध्ययन है। प्रभु आपको बहुत आशीष दे।